हर कामयाब बिजनेस के पीछे एक इंजन काम कर रहा होता है और वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यही वो ताकत है जो असल में तय करती है कि कोई कंपनी आसमान छुएगी या फिर जमीन पर आ गिरेगी। कभी सोचा है ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों कमाने वाली एक कंपनी दिवालिया हो जाए और वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा स्टार्टअप देखते ही देखते $1 बिलियन का यूनिकॉर्न बन जाए? देखिए, इसका राज सिर्फ एक बेहतरीन आइडिया में नहीं बल्कि पैसों के स्मार्ट मैनेजमेंट में छिपा है। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। इससे ना किसी भी कंपनी के पैसों का जीपीएस समझ लीजिए। अगर किताबी भाषा में कहीं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी कंपनी के लक्ष्यों को पाने के लिए उसके पैसों की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग का प्रोसेस है। आसान भाषा में ये पैसों को सही रास्ता दिखाता है। मतलब पैसा कहाँ जाएगा, उसका इस्तेमाल कैसे होगा और ये पक्का करना कि मुनाफे की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसका एक बढ़िया उदाहरण टेस्ला है। जब वो मॉडल 3 लॉन्च कर रहे थे तो प्रोडक्शन और सामान में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। अब ये पैसा कहाँ से आया? स्टॉक बेचकर, हर डिपार्टमेंट का बजट तय करके और कैश फ्लो पर लगातार नज़र रखकर। ये सब एक मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही कमाल था, वरना मॉडल 3 जैसा इनोवेटिव प्रोडक्ट भी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल तबाही बन सकता था। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये होता क्या है, पर ये इतना ज़रूरी क्यों है? असल में किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी होती है। तो ये 4 स्तंभ क्या हैं? पहला, प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि मुनाफे को लगातार बढ़ाते रहना। दूसरा, लिक्विडिटी, यानी रोज के खर्चों के लिए जैसे सैलरी देने या बिल भरने के लिए हाथ में कैश होना जरूरी है। तीसरा, एफिशिएंसी, अपने पैसों और सामान का पूरा इस्तेमाल करना बिना किसी बर्बादी के। और आखिर में स्टेबिलिटी, एक मजबूत फाइनेंशियल अनुशासन बनाए रखना। और इसी बात को इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने बहुत खूबसूरती से कहा है, फाइनेंशियल मामलों में तरक्की सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि अनुशासन से आती है। बस ये एक लाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पूरी कहानी कह देती है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? देखिए, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट असल में 3 बुनियादी फैसलों के इर्द गिर्द ही घूमता है। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इस्तेमाल होगा और जो मुनाफा होगा उसे कैसे बांटा जाएगा। ये 3 बड़े फैसले कौन से हैं? पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी फंड्स जुटाना। दूसरा, इन्वेस्टिंग डिसीजन, यानी उन फंड्स को सही जगह इस्तेमाल करना। और तीसरा, डिविडेंड डिसीजन, मतलब ये तय करना कि मुनाफे को शेयर होल्डर्स में बांटा जाए या वापस बिजनेस में ही लगा दिया जाए। फाइनेंसिंग को समझने के लिए रिलायंस जियो से अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? उन्होंने कर्ज लेने के बजाय गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाया। ये बिना कर्ज के आगे बढ़ने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पर। एप्पल को देखिए, उन्हें लगातार ये फैसला लेना पड़ता है कि अपने फंड्स को नए प्रोडक्ट्स की रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाएं या फिर दुनिया भर में और ज़्यादा रिटेल स्टोर खोलने में। यही वो फैसला है जो किसी भी कंपनी के भविष्य की दिशा तय करता है। अब ये सारे फैसले हवा में तो लिए नहीं जाते, है ना? इनके पीछे कुछ पक्के नियम होते हैं, फाइनेंस के वो सदाबहार सिद्धांत जो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। इनमें सबसे जरूरी है प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के बीच का बैलेंस। प्रॉफिटेबिलिटी का लक्ष्य है बिजनेस को लंबे समय में बढ़ाना, वहीं लिक्विडिटी का मतलब है रोजमर्रा के खर्चों के लिए कैश होना। सारा पैसा इन्वेस्ट कर देने से मुनाफा तो बढ़ सकता है, लेकिन सोचिए अगर बिल भरने के लिए कैश ही ना बचा तो बिजनेस बंद हो सकता है। तो इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठाना ही स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की असली कला है। इसके अलावा 2 और अहम सिद्धांत हैं। पहला, रिस्क बनाम रिटर्न। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होगी उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। और दूसरा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब आज हाथ में मौजूद पैसा भविष्य में मिलने वाले उतने ही पैसे से ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि आज के पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ाया जा सकता है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सब ज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है। ये सारे सिद्धांत हमारी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ पर भी बिल्कुल सटीक तरीके से लागू होते हैं। जैसे कि ये 50-30-20 का नियम। ये पर्सनल बजटिंग का एक बहुत ही फेमस और असरदार तरीका है। इसके हिसाब से आमदनी का 50% हिस्सा ज़रूरतों पर,
जैसे किराया और बिल पर खर्च होना चाहिए। 30% हिस्सा म्यूचुअल फंड या SIPs जैसे निवेशों में जाना चाहिए और बचा हुआ 20% इमरजेंसी फंड के लिए बचाकर रखना चाहिए। ये फाइनेंशियल अनुशासन लाने का एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल तरीका है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि इस हफ्ते अपने वित्तीय जीवन में लिया जाने वाला सबसे जरूरी फैसला कौन सा है?